सुबैर जी के बारे में मैं इन्होंने देखो ये बहुत शर्माते हैं, आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर, और मैं इनको करीबन 20 साल से ज़्यादा हमारा ताल्लुकात है, क्योंकि पहले जिस कंपनी में थे वहाँ पर उन्होंने बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट किया था, क्योंकि वो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट देख रहे थे। तो इनका हमेशा हमारे साथ रिलेशन और अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है। हमने जब रिजाइन किया था उस कंपनी से, तब सुबैया जी मुंबई में थे, शायद सुबैया जी आपको याद होगा। और एज अ ट्रू वेल विशर, उनको, उनके मन में कोई ये नहीं था, बट एज अ ट्रू वेल विशर उनको बहुत फील हुआ था कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हैं। हालांकि उसके हमारे कारण डिफरेंट थे, बट वो यहाँ मुंबई आए थे खास से, और बहुत सारा हमारा डिस्कशन, एनालिसिस और ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बातें हुई है। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत पुराना रिलेशन है, और मैं उनको कई साल से जानता हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट है, क्योंकि 20 साल में आजकल तो 20 महीने में मालूम पड़ जाता है आदमी के बारे में। तो 20 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, जहाँ पर आप यानी कि आपको पता चल जाता है कि आदमी कैसा है। तो वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बहुत शर्माते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो डिसीजन लेते हैं या अगर उन्होंने कोई चीज के ऊपर डिसाइड किया है तो वो करके बताते हैं। प्रीवियस कंपनी में भी उन्होंने बहुत ग्रोथ की थी, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो वहां पर बहुत ग्रोथ की थी, वहां पर काफी अच्छे लेवल के ऊपर थे। और जब वेस्टीज में आए, वेस्टीज में सर आपने 2014 राइट, आपने कहा 2012 में जब शुरुआत की, तो सर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि जब ऑफ कोर्स आपने स्टेज के ऊपर बता दिया, लेकिन फिर भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि 2012 में आपने जब पहली बार डिसाइड किया था कि अब जॉब नहीं करूंगा, वेस्टीज करूंगा, तब सर आपको कैसा लगा, यानी कि आपका माइंडसेट क्या था तभी? सी बेसिकली ये जो डिसीजन हुआ, एक तो था कि नौकरी कब तक करेंगे, और जो वेकअप कॉल आया था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गया तो क्या करेंगे, उसके लिए मेरा, उस सवाल के लिए मेरे पास आंसर नहीं था। तो तब मैं जब सिद्धार्थ सिंह से मिला था या इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेने की कोशिश किया था, और नीरज जी और दीपक जी को क्लोजली काम करते हुए देखा था फील्ड में, तो कहीं ना कहीं लगा था कि मुझे भी करना है। जब नीरज जी के साथ हम यहाँ मैनेजमेंट से काम कर रहा था तो फील्ड में काफी काम किया था हमने। बिल्कुल, मुझे याद है कि हम तब होम मीटिंग जाके किया करते थे, क्योंकि हम उस कंपनी में हमें बताया गया था कि आपको होम मीटिंग्स करनी है। तो मुझे अभी भी याद है और मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। हम थाना गए थे सर, आपको याद है, होम मीटिंग करने के लिए आपकी गाड़ी थी, मारुति 800 में हम गए थे, और एक बहुत ही वंडरफुल टाइम हमने स्पेंड किया है, और वो होम मीटिंग हमने की, और उसके बाद में वो होम मीटिंग को हमको नोट्स बनानी पड़ती है और हेड ऑफिस में भेजना पड़ता था। CFT करके एक कंसेप्ट था वहां पर, तो फिर हमने होम मीटिंग की वहां पर, और रात को बहुत लेट रास्ते भी हमें तभी इतना अच्छे रास्ते नहीं थे, और हम वो मीटिंग करके घर आए थे। फिर हमने अपने कंपनी को पूरा रिकॉर्ड भेज दिया था कि हमारे होम मीटिंग में इतने लोग थे। So we have shared that time with you. So sir, as answering that question, actually मैं जब ज्वाइन किया था ज़्यादा सोचा नहीं था। अगर मैं सोचता कि मैनेजमेंट में जाऊँ या डिस्ट्रीब्यूटर बनूँ, तो आई डोंट थिंक मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन पाता। ज़्यादा सोचा नहीं था। मैंने कहा कि सिद्धार्थ जी सक्सेसफुल हुए हैं, काफ़ी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, मुझे उनको डुप्लीकेट करना है, उतना ही है। द बेस्ट पार्ट इज, मैंने फील्ड में नीरज जी के और दीपक जी के साथ काम किया था, इसलिए डर नहीं लगा मुझे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मिस्टर बाली ने भी कहा था कि जो काम किया उसी को रिपीट करना है। इनके साथ काम किया था तो वो हिम्मत था। अगर काम नहीं करता तो एक डर होता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैनेजमेंट में कंफर्ट लेवल है, 1.5 लाख सैलरी आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, क्यों रिस्क लेना है, ये सब दिमाग में आता। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं था कि काम शुरू कर दिया। So that's the reason I think I'm here today. अगर सोचता तो नहीं आता। Absolutely, और मुझे भी याद है कि 2012 में जब आपने डिसीजन लिया था, तब मैं मुंबई में था, आप दिल्ली में थे, तो मुझे भी लग रहा था कि आपके लिए इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि रोल बदलना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का रोल डिफरेंट होता है और फील्ड में एक नेटवर्कर का रोल डिफरेंट होता है, बट ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करके दिखाया है।
और अभी तो आपको लोग किंग ऑफ साउथ कहते हैं क्योंकि ये हर महीने अगर आप इनके बिजनेस को देखें तो करोड़ों रुपए का बिजनेस वेस्टीज को सुबह जी के टीम से जा रहा है और किंग ऑफ साउथ कहते हैं उन्हें। और मुझे बताइए ना सुबह जी, हम और हमारे जो आज ये जानना चाहेंगे कि साउथ में आपने शुरुआत कैसे की? आप रहते थे दिल्ली, आपने आंध्रा बिल्ड किया, आपने मैंने कहा चेन्नई में भी आपने टीम्स डाले, उसके बाद में मैसूर में आपने काम किया, फिर आई थिंक सो उडुपी और बैंगलोर में, क्योंकि आपकी भी टीम बैंगलोर में थी, मेरी भी टीम बैंगलोर थी, तो लोग जानते थे। तो बड़े बड़े लीडर्स को आप यानी एक बड़े बड़े लीडर्स को आपने किस तरह से अट्रैक्ट किया, ये हमारे लोग थोड़ा जानना चाहेंगे। बेसिकली बड़े लीडर अभी बने हैं, जब आए थे हम जैसे ही थे, सब हम साथ में बैठते थे। तो बेसिकली ये था कि हमने ये नहीं सोचता था कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना, सिंपल था। मैंने कभी अपलाइन को इनवाइट किया, मेरा टीम में सिद्धार्थ जी अभी आने लगे, अभी मैं इनवाइट करता हूँ तो आते हैं, नहीं तो हमारे पास फोन पे होता है। तो फर्स्ट बेसिक थिंग इज, मैंने भी ये सोचा कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है, मुझे ही सीखना है, मुझे ही काम करना है, ये सब मेरे बिजनेस के लिए करना है। मेरे साथ जो लीडर्स थे उन्होंने भी ये सोचा कि ये उनका बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, हमें इट इज लाइक ये मेरा घर है, मुझे ही बनाना है। इट इज नॉट अबाउट द कंपनी, इट्स नॉट अबाउट द अपलाइन, ये सब नहीं है। अपलाइन मेरा एक लोगों से ये कहना कि देखो ये कंपनी आपको एक बिजनेस दे रहा है, इसको आपको चलाना है। अपलाइन जो है आपको दिखाएगा कि ये बिजनेस करना कैसा है, उसके बाद अपलाइन की जरूरत होना नहीं चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने भी बिलीव किया है कि एक बार एक डिस्ट्रीब्यूटर सिल्वर हो जाता है, फिर उसको अपलाइन की जरूरत होना नहीं चाहिए। अपलाइन की जरूरत डायरेक्शन लेने के लिए होना चाहिए, काम करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो अगर इस बिलीफ में जाते हैं कि ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है, ये बिलीफ से मेरा साउथ में जितने भी लीडर्स है वो अपना अपना बिजनेस चलाते हो। मेरे से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, अगर कुछ डायरेक्शन चाहिए तो बुलाते हैं, पूछते हैं कि सर ऐसे करने जा रहा हूँ, ऐसे करने जा रहा हूँ। डे टू डे वो अपने बिजनेस अपने तरीके से चलाते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज ग्रो। अगर ग्रो करना है तो एक देखना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है। दैट इज द बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा भी वही है, मेरा लीडर्स का भी वही है। और आज आपने जो स्टेज से बात की कही कि माय वेस्टीज के वेबसाइट के ऊपर ही लिखा है माय वेस्टीज, आई थिंक सो वो कंसेप्ट सारे लोगों के दिमाग में बहुत बैठ गया है कि ये कंपनी मेरा है, माय वेस्टीज है, बिल्कुल मुझे डिसीजन लेने हैं, मुझे अपना बिजनेस कैसे रन करना है ये और कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा। और आपने देखा होगा कि 2025 के लिए जैसे मिचुरे जी ने एक ये दे दिया, एक पुकार दे दी है कि भाई 2025 में मैं ये करने वाला हूँ। सो ऐसे ही मुझे लगता है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना 2025 प्लान करना होगा। तो सुबह जी डिफिकल्ट होता होगा ना उस समय 2012 में जब चेक्स नहीं आते हैं, साउथ ट्रैवल करना, अलग अलग जगह पर रहना, तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कोई हादसा या ऐसे कोई पर्टिकुलर मीटिंग अगर आप कोई शेयर करें तो हमारे लोगों को और भी मैं जानता हूँ आपका नेचर बहुत शर्मिला है का नेचर। मुझे याद है कि जब हम फॉरेन ट्रिप्स हुई, इनफैक्ट हमने बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स सुबह जी के साथ एंजॉय की है। और एक फॉरेन ट्रिप के बारे में मैं कहना चाहूंगा, देखो जब फाइनेंशियल फ्रीडम आती है तो लाइफस्टाइल कैसे बदलती है। हम गए थे स्पेन, और स्पेन में वेस्टीज की ट्रिप थी, और उसके बाद में सुबह जी ने कहा कि यार मेरा मूड हो गया, मैं और 3-4 दिन यहाँ पर एक्सटेंड करूंगा। 5-6 दिन उन्होंने एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड कैसे किया उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड किया, देखो आपके पास जब फाइनेंशियल फ्रीडम होती है तो उन्होंने एक दिन पहले डिसाइड किया, और फिर देखा कि 4-5 दिन उन्होंने अपनी यूरोप की ट्रिप एक्सटेंड कर ली और उनको एक्सप्लोर करना। और अभी तो ये फोटोग्राफी नहीं करते, पहले तो इनके अगर आप फोटोग्राफी देखेंगे, ये टैलेंट इन्होंने यहाँ पे शेयर नहीं किया, लेकिन मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये इतने अच्छे फोटोग्राफर है और इतने अच्छे फोटोग्राफ्स निकालते हैं, और इनका जो फोटे है, कुछ लोगों को एनिमल्स के पिक्चर लेते हैं, कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर लेते हैं, इनका जो फोटे है वो लोगों के एक्सप्रेशन को कैप्चर करते हैं। ये इनका फोटो है, ये इनकी स्पेशलिटी है। मेरे भी कई फोटोज, और फोटो कब निकालते हैं जब हमें मालूम नहीं होता कि ये फोटो ले रहे हैं।
आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल होता है। फिर हम हमें बताते हैं कि देखो नीलेश जी मैंने आपका ये फोटो लिया। अरे मैंने कहा यार इसमें तो मैं कुछ अलग ही लग रहा हूँ। बोले आप अवेयर नहीं थे ना इसलिए आप अलग लग रहे हैं। आपका फोटो मैंने ऐसे ले लिया। तो ये बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी है। तो शायद आप लोगों के फोटो अगर ले लेंगे तो मुझे मालूम नहीं है यहाँ पे। सो एक ऐसा कोई इंसिडेंट। सर ऐसे जब मैं इस बिजनेस में आया था, सी बेसिकली ये बिजनेस में मैंने इसलिए नहीं आया था कि उस दिन पैसा नहीं है मेरे पास। उस दिन पैसा था सब फैसिलिटीज से। मैं कल के बारे में सोच के घर के इस बिजनेस में आया कि आज तो ठीक है, अगर कल गड़बड़ हो गया तो मैं क्या करूं। कल से मैं घबरा के यहाँ पे आ गया था, ये बिजनेस शुरू किया था। जब आया था मैं 5 स्टार लेवल से आया था। अच्छा, आई मीन एवरीथिंग इज लाइक फ्लाइट में जाता था, 5 स्टार होटल से। जब ये बिजनेस शुरू किया, देन छोटे मोटे होटल में रहना पड़ा। टिपिकली एक एक्सपीरियंस चेन्नई का है, तब रूम्स वर लाइक 500-600 रुपीज का रूम। वो 500-600 का रूम चेन्नई का स्टेशन के पीछे मिलता है। तो वहाँ पे एक डस्टबिन है, डस्टबिन के पास एक होटल है, वहाँ पे 500-600 का रूम मिलता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था वो कहते थे कि सर आपका रूम में मीटिंग करते हैं, मगर मेरा रूम लेके नहीं आ सकता उनको। तो उनको मैं कहता था कि यार नहीं यार, मैं आंटी के घर में रहता हूँ, तो तुम लोगों को मेरा आंटी के घर ले जा नहीं सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तब मैं होटल ले जाऊंगा। तो अगर मैं चेन्नई आता हूँ और रूम करता हूँ, मेरा आंटी बहुत नाराज हो जाती है। मतलब कोई आंटी नहीं था, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर को ले जाने के लिए नहीं होता था मुझे। एंड देयर इज टू बी टाइम्स व्हेन साउथ दिल्ली से साउथ आता था तो एक राउंड हो जाता था 15-20 दिन का। सो चेक्स आते थे 10 तारीख को, 10 तारीख को दैट कमीशन बोनस चेक आते थे। 6 तारीख को बैंगलोर में पैसे खत्म हो जाते थे। तो मेरा एक साउथ इंडियन बैंगलोर का पहचान का एक होटल हुआ करता था, स्वाति करके बस स्टैंड के पास। वहां पे चेक इन हो जाता था क्योंकि वो एडवांस नहीं देते थे मेरे से। वहां पे बैठ के चेक का इंतजार करना। 8 तारीख को पहले अब पता नहीं एटीएम में एवरी टाइम यू गो एंड सी द थिंग 25 रुपीज कटता है। तो 200 रुपए एटीएम में होते थे। मुझे ये लगता था कि 8 तारीख को जाके एक बार चेक करना। तब मोबाइल में सब नहीं आता था। 8 तारीख को एक बार चेक करना, अगर कंपनी जल्दी डाल दिया हो तो, अगर तो देखते हैं 25 रुपए चला जाता था। फिर एक दिन छोड़ के फिर जाना। फिर क्वेश्चन इज अभी आया नहीं तो 25 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। होटल में बैठ के इंतजार करना, जब तक चेक आता था होटल का 5-6 हजार का बिल हो जाता था। रोज सुबह 1 डजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 डजन केला लेना। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि 1 डजन केले में 2 दिन कैसे बिता सकते हैं, हर 2 घंटा 3 घंटे में केला काट के। सो दैट इज बिकॉज ये नहीं था कि घर से पूछ नहीं सकते थे, ये था। मगर मुझे लगता था कि नहीं, लेट मी डू दिस जर्नी। पूछेंगे नहीं, लेट्स, नहीं तो मैं ओन नहीं कर पाऊंगा दैट जर्नी। आई नॉट बी ओन इट। लाइक मेरा वाइफ भी काम करती थी, अगर वाइफ से पैसा लेता ये लेता, आई वुडंट हैव, मेरा जर्नी नहीं होता, किसी ने हेल्प कर दिया होता। देयर आर 100 डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट हैज हैपेंड। आपको कल सुबह तक बता सकता हूँ कि ऐसे एक्सपीरियंस। बट एडवांटेज मेरा ये था कि मुझे ये पता था कि ये टेम्परेरी, क्योंकि मुझे सिद्धार्थ सर तब अपना कहानी बनाते थे कि उनके साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जो भी लीडर बताता था, मेरा कहानी तो कुछ नहीं है, उनका कहानी अगर इनिशियल कहानी अगर सुनेंगे अब मेरे आंखों में आंसू आ जाता था। उनका देख के लगता था कि मेरा ठीक है। एंड मुझे एक इस चीज में पता था कि हर लीडर का जर्नी ऐसा ही होता है। इट इज नॉट दैट ये, एंड हर लीडर का ये टेम्परेरी फेस होता है। जो भी डिफिकल्टीज आते हैं दोस आर ऑल टेम्परेरी, इसके बाद अच्छे दिन आएंगे, बट बीच में टिके रहे। बिल्कुल, हमने भी That is feel right. किया है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमने भी क्रेडिट कार्ड्स को बहुत रोटेट किया है और कैसे क्रेडिट कार्ड को बेस्ट यूज कर सके, रोटेट कर सके, क्योंकि इनकम्स नहीं होते थे, लिमिटेड इनकम्स होते थे और मीटिंग्स कर रहे हैं, डाउनलाइंस को साथ में लंच करना है, जो भी है। सो इवन वी हैव ट्रैवल्ड एंड वी हैव फेल्ट इट। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और उसके बाद हम वाइंड अप कर लेंगे। आपके साथ बहुत बड़े-बड़े लीडर्स आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर कुछ लीडर्स ने अपनी कंपनी खोल दी और वहां पर गए, और उसके बाद में कंपनी खोलने के बावजूद भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और फिर से वो वापस आए। तो ये प्रोसेस में क्या आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ? आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे कि इनके साथ एक बहुत बड़ा लीडर था जिन्होंने अपनी कंपनी प्रेजेंट कर दी और उसके बाद में कुछ साल कंपनी करने के बाद में फिर से वो वेस्टीज में आए। तो सर
ये आपको कैसे फील हुआ और आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? See, basically, it is not about that leader जो जिसने ये कंपनी खोली, इसके it is not about him. इसके साथ जो गए थे ना, जो अच्छे काम कर रहे थे, उनका कुछ जाने का आने का कुछ नहीं था. वो लीडर ने दूसरा डायरेक्शन दिखा दिया तो वो चले गए गुड डायरेक्शन में. मुझे उनको वापस लेते वक्त ऐसा लगा कि इट इज नॉट अबाउट द लीडर, इट इज अबाउट द डाउनलाइंस जिनको कुछ भी नहीं पता. उनको 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 एक बिलीव था कि हाँ इसने ये लीडर कह रहा है तो हम वहां जाएंगे. जब वहां जाके वो इतना मुश्किल में आ गए तो मुझे लगा कि सी जो लीडर है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इज अलोन व्हाटएवर. बट वो हजारों लोग थे, उनको उनका इनकम में इफेक्ट पड़ा, ये सब पड़ा. मुझे लगा कि अगर वो लोग वापस आएंगे एटलीस्ट उनका स्ट्रेस नहीं रहेगा, उनका घर में ये नहीं पूछेंगे कि खाना कैसे आएगा, बच्चों का एजुकेशन कैसे जाएगा. दैट वाज द मेजर फोकस. इट्स नॉट अबाउट दैट लीडर. वो लीडर अगर आता भी तो भी अच्छा, नहीं आता तब भी अच्छा. मगर मुझे लगा कि इतने जो फैमिलीज है दे वर सफरिंग. सो इट्स अबाउट द फैमिलीज दैट यू नो. सिंपल बात है कि जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, आपके साथ लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका भी भविष्य आपके साथ रहता है. 100%. वो बहुत बड़ी आपका हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. हमारा डाउनलाइंस का फैमिली समवेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अगर हम गलत डायरेक्शन देते हैं तो उनका फैमिली में इफेक्ट पड़ता है. सो इट इज अबाउट द फैमिली. हमें लगा कि हमारे ही लोग हैं वहाँ सफर कर रहे हैं, उनका गलती नहीं है, तो हम उनको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको फिर हम सेट करें. सो दैट्स हाउ इट इज. वैसे मन तो करता है कि आपके साथ और भी बातें करें, Thank you लेकिन so much. Thank you. समय और मुझे लोग Yeah, अपनी true. घड़ियां दिखा रहे हैं. Yeah. सो एंड में सिर्फ एक